इस वक्त हमारे सीरीज के अंदर जो इतनी ज्यादा भाई लाइट ही चली इतनी स्कैम। वो तो समय में यूपीएससी सिस्टम चल पा रहा है कुछ देर तक भाई हद होगी लॉयड। खैर तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम जेवियर निकला था लॉयड को ठीक करने। लोगों पता लगा था जो ट्रुथ से गया तो वो बचेगा या जेवियर बचेगा, किसी को मरना पड़ा तभी सब लोग बच पाएंगे। तो लॉर्ड गए तो लग गए थे लॉर्ड ठीक करने के लिए। जेवियर निकला था हेवन से बैठने। लॉर्ड ने करी पहले फटाक से प्रेयर और इसका बुला लिया गया हेवन के अंदर और वहां पहुंच के इसने कर दिया अपना लॉर्ड फ्रंटेरा वाला मोड एक्टिवेट। तो हाँ वहां जो एडरली एंजल थे उनके साथ जो स्कैम करा जेवियर ने, पहले उनको बोल रहा हाँ ठीक बोल रहे हो चलो ट्रुथ नहीं बनाना चाहिए हमें, हम तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक कंडीशन पे तोड़ेंगे हम सारे। और कंडीशन ये कि तक हमारा काम ना हो जाए हम वो तोड़ने नहीं वाले, जो एक्चुअली लॉर्ड चाहता ही था। सो यार जेवियर ने पहली बॉल में छक्का तो मार दिया। इसके बाद वो बोलता है मुझे एक बॉल और फ्री चाहिए। एंजल बोलता है क्यों भाई तेरे को डिमांड हम क्यों पूरी करें? और जेवियर बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे डैमेज हुआ है, मुझे डैमेज या कंपनसेशन चाहिए। जेवियर ये बोलता है पता लगा कि हमारी लड़ाई हेवन से है, मैं सो नहीं पाया एंड ऑल दैट एंड टर्न्स आउट या ही वाज टेलिंग द ट्रुथ। तो उसे दूसरी कंडीशन भी माननी पड़ती है ये एल्डर एंजल को। दूसरी कंडीशन पे हम आएंगे पर हम आते हैं लॉयड पे जो मरते जा रहा है, उसकी हार्ट कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और हमें पता लगता है अगर फेट का फिनोमेना रिस्टोर हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लॉयड नीड टू स्टॉप दिस। जैसे क्रैमो के अंदर वापस से वो मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाएंगे, जो नैमरान स्टेट है वो ढह जाएगा, एस्फान के अंदर जो अटैक हो रहे थे वापस से कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगे वो, साथ में और हाइनेस के भी एल लगेंगे, फ्यूचर में वो ईविल क्वीन बनेगी पक्की बात। तो हाँ ये सब रोकने जेवियर पहुंचता है क्वीन के पास और हमने दूसरी कंडीशन मांगी थी एंजल से वो पूरी होती है। यहाँ आता है राफेल जो बोलता है हेवंस का ऑर्डर है कि आप वो अच्छे इंसान लॉयड फ्रंटेरा को वो है ना आई ऑफ समर वो दे दो, आप उसको वो दे दो और फिर आप किंगडम मौज में चलो भाई। नाउ प्लान तो जेवियर का ही है एंड क्वीन नोस कि जेवियर लॉर्ड किसी की हरकत है, पर जब वो जेवियर की शक्ल देखती है ही लाइक अबे सच तो नहीं है ये चीज देख के जो मंत्री होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। एक बोलते हैं हाँ लॉर्ड को वो दे दो, एक बोलते हैं नहीं दे सकते। आई ऑफ समर उसके हार्ट में विंटर हार्ट है ना जो उसके हार्ट को फ्रीज कर रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए लॉर्ड को आई ऑफ समर चाहिए। और हम लॉर्ड पे आए तो हाँ वो कुछ खाना वाना भी नहीं खा रहा, हालत खराब हो चुकी है उसकी। तभी मैसेंजर और अपनी हैमस्टर गैंग से फोर्स करती है बाहर निकलने के लिए अपने कमरे से। ये बाहर निकलकर अपने माँ बाप की बात सुन लेते हैं एंड टर्न्स आउट उनको मालूम है कि ये उनका बेटा नहीं है, ये कोई और पर्सन है। लॉर्ड के माँ बाप यही बोलते हैं कि हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा करता है, स्टेट के लिए अच्छा करता है और जो दिक्कत है अभी आ रही है वो सॉल्व कर देगा, हमें पता है, सच बता देगा हम लोग को। तो वहाँ इससे लॉर्ड थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मुझे जीना पड़ेगा उनको और सबको सच बताने के लिए। तो लॉर्ड खाना वगैरह खाता है और दूसरी साइड इसके स्टेट में एंट्री मारती है योर हाइनेस इसकी फ्यूचर वाइफ ही बन के, जो ऑफ कोर्स शॉक कर देती है काउंट और काउंटेस को। तुम लोग याद होगा ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे सालों तब क्या बंड खराब हुआ था। क्वीन ब्लैक टी पीते बोलते हैं बहुत टेस्टी है, कहाँ से मंगाया आपने ये? काउंटेस बोलती है हाँ हमने चुराई नहीं, हमने नहीं चुराई प्लीज। काउंट बोलते अरे तुम शांत रहो गलत समझेंगी वो, बोले एक्चुअली मैंने चुराया मुझे मार डालो। जो हरकतें हुई थी और इसके माँ बाप की आत्मा बार बार निकले जा रही थी भाई सिनेमा का। यहाँ पे सारी बातों लॉर्ड समझ आता है कि वो अकेला कभी भी नहीं था, हमेशा उसके पास लोग थे उसको सपोर्ट करने के लिए। आई मीन गॉड पुडोंग वाज ऑलवेज देयर, ही इज हिज डे वन होमी। तो वहाँ लॉर्ड का प्लान होता है आई ऑफ समर लेना, पर उससे पहले मंत्रियों को जाके मनाना। और तो जाने से पहले जो हाइनेस बोलती है फिर से मिलेंगे मदर एंड फादर। जो भी लॉर्ड पहुंचता है मंत्रियों की मीटिंग के बीच और इनकी मीटिंग भाई शुरू ही नहीं होती, उटपटांग नाम ये ग्रेट वो ऑनर्ड ब्ला ब्लू ब्ला। जब मीटिंग शुरू होती है लॉर्ड इनके बीच ही लड़ाई करवा देता है और फिर लड़ाई सॉर्ट करने के लिए एक बहुत तगड़ा सोल्यूशन भी देता है जो इसने सेंटोसा टाइम पे करा था। पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और फिर सॉल्व भी वही कर रहा है। लॉर्ड ये बोलता है वंटारा माउंटेन्स जो हैं अगर हम वहां से ट्रेडिंग वगैरह खोल दे तो अपने स्टेट को प्रॉफिट बहुत होगा और हमको प्रॉफिट बोले तो तुम लोगों को प्रॉफिट। तो याद एग्री कि अगर लॉर्ड ने कर दिया तो लॉर्ड को आई ऑफ समर दे दिया जाएगा। तो लॉर्ड निकलता है उस जगह उधर आता है, उस जगह को कहा जाता है एक और नाम से और वो नाम है द लैंड ऑफ डीमंस। वहां रहते हैं डीमंस एंड लॉर्ड गोना इन्वेड देयर प्रॉपर्टी एज ऑलवेज। वहां जाके साला अपनी शक्ल से एक बच्ची को रुला देता है, एक डीमन बच्चे को रुला दिया इसने। यहाँ पे लॉर्ड और जेवियर की 8 हेवनली डीमन किंग से भी बजती है जो फार्मिंग करते हैं अपेरेंटली। लौंडा गाना गाता है सबकी घंटी बज जाती है और जो जगह बड़ी अजीब है, डीमंस वगैरह रहते हैं पर फार्मिंग करते हैं वो। तो लॉर्ड सोचता है क्या चल रहा है यहाँ पे, मैंने सुना था डीमंस वगैरह इंसान खाते हैं, ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं व्हाट द हेल। लॉर्ड की कंफ्यूजन क्लियर करने आती है द सुप्रीम डीमन लीडर ऑफ द डीमंस अर्थाइटस द फिफ्थ
एंड शी इज वे स्ट्रॉन्गर देन वी कुड इमेजिन। और से लोग थॉट्स भी पढ़ सकती है, वो पढ़ के समझ आती है कि लॉयड जेवियर लोग बुरे नहीं है, ये लोग इसके महल जाते हैं, वहां पे इनकी और बातचीत होती है और ये बोलते हैं आपको यहाँ पे ट्रेड शुरू करना है कर सकते हो, पर उससे हमारा घर उजड़ जाएगा तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे चीज करने को। लॉर्ड बोलो तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ, और ये बोलते हैं हाँ हम हो जाएंगे, पर तुम ह्यूमंस डरते हो हमसे, चाहे हमारे बुरा इंटेंशन नहीं हो फिर भी तुम अटैक करोगे हमारे ऊपर। हमारे जो प्रीवियस डीमन किंग थे क्रेडोस, उन्होंने हमें बोला कि हम किसी ह्यूमन पे अटैक नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, पर ऐसे तुम हम पे करो तो हम मर जाएंगे ना, समझ रहे तू। तो शी रिक्वेस्ट लॉयड कि आप हमें इस कर से फ्री करो, यहाँ पे ऐसा खाने वाने को कुछ है नहीं, डीमंस वगैरह मरे जा रहे हैं, एंड लॉयड हैव अ प्लेस जहाँ पे डीमंस वगैरह आराम से रह सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ्रंटेरा स्टेट। एंड सिंस अर्थाइटस कैन रीड समवन्स इंटेंशन, तो लॉर्ड का प्लान समझ जाती है, वो बोलती है तुम करना चाह रहे हो मैं समझ तो गई, पर मुझे पता नहीं वो करेगा या नहीं करेगा, बट चलो मैं टेस्ट तो करना चाहिए। लॉर्ड बोलता है अर्थाइटस द 8, शी सेड द 5th। लॉर्ड बोलता है ओह सॉरी मुझे माफ कर देना, वो आपके 8 हमले लिखेंगे ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे अब ये बताओ आपके जो ये माइंड रीड करने वाली एबिलिटी है ये किस एक्सटेंट तक जाती है। टर्न्स आउट ये एक्चुअली माइंड रीड नहीं करती, ये फ्यूचर देखती है, पर तभी से कैसे पता लगा कोई पर्सन क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। वेल वो बात बोलेगा तो ना, और काइंडा ये ऐसा है कि फ्यूचर कन्वर्सेशन देख लेती है दो पर्संस के बीच, सो दैट्स हाउ शी नो कि कोई पर्सन क्या सोच रहा है, क्या बोलने वाला है। ये बता दे जो पिछले लॉर्ड थे इनके, लॉर्ड क्रेडोस, वो आसमान में देखे क्लाउड की मूवमेंट देखे बता देते कि क्या होने वाला आगे। लॉर्ड ने बोलता है वेदर फॉरकास्टिंग, एक डीमन किंग पे ये स्किल क्यों है, फार्मिंग रिलेटेड स्किल। हाँ इससे लोग माइंड रीड करे जा सकते हैं, पर तब भी लॉर्ड के माइंड में कुछ क्लिक होता है, आई डोंट नो क्या क्लिक हुआ, पर ये बोलता है जो तुम्हारी स्किल है वेदर फोरकास्ट वाली, मतलब तुम फ्यूचर में कितना देख सकते हो। एंड शी सेज बहुत ज्यादा तो नहीं, अगर मैं बिना ब्लिंक करे अपने टारगेट पे फोकस रखूं, मतलब किसी ह्यूमन पे मैं 5 मिनट ज्यादा फोकस रखूं बिना ब्लिंक करे, तो मैं उसकी लाइफ के 24 घंटे के आगे तक देख सकती हूँ। दैट्स अबाउट द फर्देस्ट आई कैन सी इनटू द फ्यूचर। लॉर्ड बोलता है मतलब तुम एक्सीडेंट्स वगैरह देख सकती हो, तुम देख सकते हो कोई मरने वाला है फ्यूचर के अंदर कुछ एक्सीडेंट वगैरह के रिलेटेड। लॉर्ड पूछ रहा अपने बाप के लिए, उसका बाप घोड़े करके मरता ना। अर्थाइटस बोलते हैं मुझे पता है तू फेट रिस्टोर वाले फिनोमेना के रिगार्डिंग पूछ रहा है मुझसे, पर देख मेरी पावर से हम छोटे मोटे मिसफॉर्चून को होने से रोक सकते हैं, मतलब 5-10 मिनट में कुछ हो या अगले दिन कुछ हो, हम छोटा मोटा पता कर सकते हैं। अब 1 महीने बाद होगा उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लॉर्ड बात सुंदर बोलता है आई कैन सी लाइट, वो खुश इसलिए हो रहा है बिकॉज इसकी पावर्स को यूज करके एटलीस्ट वो ये देख पाएगा ना कि अगले 24 घंटे उसके फैमिली मेंबर्स और विलेज वगैरह सारे लोग सेफ रहेंगे जब तक वो फेट के फिनोमेना को रिस्टोर ना कर दे। नाउ जो लॉर्ड ये सोच रहा है वो भी पता कर लेती है। एंड अर्थाइटस सेज हाँ मैं तेरी हेल्प करूंगी, बट अगर तुम मेरे काइंड की हेल्प करेगा तो, मतलब तो डीमन वगैरह की हेल्प करेगा तो। और देख मैं खुद डिक्टेटर बन के सबको यहाँ से निकलवा सकती हूँ, मैं सारे डीमंस वगैरह को, बट मैं करना नहीं चाहती, मुझे बड़ा अनईजी फील होगा। हाँ डीमंस वगैरह मेरी बात सुनेंगे बिकॉज मैं सुप्रीम डीमन हूँ, पर आई डोंट वांट टू डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट मैं चाहती हूँ कोई बाहर से आया हुआ है ये काम करे, मतलब मेरे लोगों को दिखाया कि भाई बाहर के लोग वो बुरे नहीं है, और कोई नहीं, वो है सबसे घटिया और बुरा आदमी, द वन एंड ओनली लॉर्ड द ग्रेटेस्ट स्कैमर फ्रंटेरा। ना लॉर्ड इनको बोलता है ठीक है मेरे फ्रंटेरा स्टेट चलो, वहां तो घुमा के लेके आता हूँ। तो वहां अर्थाइटस बच्ची को ले आती है जो लॉर्ड को देख के कांप रही है। लॉर्ड बोल रहा है अरे अरे टोलो करो आपको, मुझे माफ कर देना, छोटी बच्ची चलोगे मेरे साथ मेरे घर। तेरी ये शक्ल देख के ना कोई बच्ची का अडल्ट भी जब यकीन नहीं करने वाला। बच्ची रोना शुरुआत करे मुझे नहीं जाना। जेर बोलता है आप डरा रहे हो उसको, यू आर सो मीन। लॉर्ड बोलता है मैं क्या करूं। जेवियर बहुत प्यार से बोलता है फिर क्या आप मेरे साथ चलोगे भाई वाली दुनिया में। नॉट ओनली शी स्माइल शी ब्लशेस टू, जो देख के लॉर्ड की शक्ल बन जाती है। लॉर्ड भी लाइक हर बार का हो गया साला ये तो। जो भी लोग फिर निकलते हैं योंग पे बैठ के, और अर्थाइटस द 8 अर्थाइटस द 5 वो बताते हैं इस बच्चे के बारे में, इसका नाम है लीला, और ऐसी डीमन किड है जो ह्यूमन से बहुत डरती है, बहुत ज्यादा। अर्थाइटस बोले तुमने सुना तो होगा डीमंस का आना ह्यूमन वर्ल्ड में, क्यों? लॉर्ड बोलता है हाँ मैंने कभी कभी सुना है, पर मुझे लगता है रूमर्स है, कोई एविडेंस नहीं थे हमारे पास। अर्थाइटस बोलते हैं नहीं वो रूमर्स नहीं थे, हम लोग बैरर से अंदर बाहर कर सकते हैं बहुत आराम से। नाउ व्हाई लीला द डीमन गर्ल इज सो अफ्रेड ऑफ ह्यूमंस, हमें पता लगता है उसके फ्लैशबैक में। अर्थाइटस स्टोरी सुनाती है एक बार लीला बैरर से बाहर गई थी और फैमिली में खाते हुए देख रही थी, इनको चिल करते देख लीला बोलती है अडल्ट्स ने मुझे बोला कि मैं ह्यूमंस के बीच ना जाऊं, दे आर स्कैरी, बट देखे स्कैरी लगने दे लुक सो काइंड टू मी। इधर बच्चों को खेलते देखते हैं, बच्चे सर पे फुटबॉल या बॉल जो भी लगती है वो तो देखो उसे मजा ही बहुत आता है। फिर टाइम आया विंटर का और इन पे कुछ है नहीं खाने को, बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। लीला ये सब देखती है, वो भागती है और कुछ खाना लेके आती है इनके लिए। यू कैन सी वो कैरेट पोटैटो वेजिटेबल्स वगैरह लेके आई है। उसको अडल्ट डीमंस ने बोला था हमारे पास मत जाइयो, दे आर स्कैरी, पर उसने क्या देखा ये तो अच्छे हैं, मैंने हेल्प करनी चाहिए मुझे। एंड दिस बैकफायर्स बिकॉज ये तो चलना शुरू होता है, डीमन आ गए इधर, उनकी माँ बच्चों को अंदर करते हैं और उनका भाप कुल्हाड़ी से अटैक करते हैं लीला के ऊपर। वो तो टाइम रहता है डॉज खरीदते लीला, वरना साला कीटे की सर फाड़ता है इसका। तो लीला समझ जाते हैं कि भाई हाँ अडल्ट ने सही बोला, दे आर एक्चुअली स्कैरी। तो लीला भागती है और पूरा विलेज ही पीछे लग जाता है। ये बंदा सबको लाता है कि भाई इधर तो डीमन है कोई, मेक श्योर
और वो एस्केप नहीं करनी चाहिए, जिंदा पकड़ के जला देना साड़ी को। तुम देखो पूरा विलेज उठा ले भाई ये लोग। तो ये लोग कह रहे कि भाई डीमन हो गए, हमारी फैमिली क्या करेंगे। अरे तेरी फैमिली सोच रही थी भाई, वो एक पॉइंट बाकी लोग लीला को कॉर्नर कर लेते हैं और ये बोला जला दे इसको, ये इंसानों को खाती है, वी मस्ट किल हर राइट नाउ। ना ऐसा देख के लीला को डर तो लग रहा है और डर में वो ट्रांसफॉर्म कर जाती है इनटू दिस डिमोनिक बीस्ट। इसको देख के ह्यूमंस की फटती है, फटनी भी चाहिए, बट शी डजंट अटैक एनी ह्यूमन। जो पिछला एम्परर था क्रेडो, शायद किसी ह्यूमन ने उसकी हेल्प करी हो, बिकॉज़ तभी उसने बोला कि हम किसी भी ह्यूमन को कभी अटैक नहीं करेंगे, या तो उसे ह्यूमंस और डीमंस के बीच एक समझौता करना हो, शायद इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। जो भी है लड़की उसकी बात याद आती है और वो इन पर अटैक नहीं करती बल्कि यहाँ से भाग जाती है। दे ट्राई टू कैच हर पर नहीं कर पाते कैच। तो वहाँ ये था लड़की का पास, लोड़े सारे बात सुनता है और साला रोते हुए बोलता है ये तो बहुत सिमिलर स्टोरी है मेरी तरह। तेरी तरह? तेरी तरह? साले तेरा कब हुआ है सब कुछ? तेरी शक्ल गंदी है पर तेरे इतना सब कुछ कब हुआ बे? तेरे साथ हुआ है बुरा पर वो अलग चीज थी। जो भी इन सारी बातों के बीच हम जाते हैं फ्रंटेरा स्टेट में। लिली को भी डर लग रहा है बिकॉज वो ह्यूमन विलेज में। तब इनके सामने आते हैं कुछ ऑर्क्स, शायद एक्रोसा जो बोल रहा है वो मेरे लिए घूमने बाद थोड़ा बल्क हो गया यार, मोटा सा हो गया, मैं लग रहा कट पे आना पड़ेगा मेरे को। मोटा हो गया भाई? कहां से मोटा हुआ है तू? कहा तेरे इतना मोटा मैं भी होता प्लीज। नाउ लीला ये देखते हैं, शी इज कंप्लीटली बैफल्ड। शी बी लाइक ये क्या चल रहा है? डीमंस विलेज में घूम रहे हैं खुले में ऐसी? वेल शी डोंट नो अबाउट ऑर्क्स। अर्थात बोलते हैं वो डीमंस नहीं वो ऑर्क्स है। इसके बाद इसकी स्केलेटन आर्मी, पहले ऑर्क्स आए और उसके बाद स्केलेटन्स आ गए। अर्थात सोच रहे हो ये कैसा विलेज है? ये विलेज है जू है क्या चल रहा है यहाँ पे? तो वैसे बोल रहे हैं ओए मास्टर आ गए, वी लव यू। लड़वा तुम्हें हरकत करना बंद करो और जाके ड्रैगन किंग को उठाओ। ओ हाँ ड्रैगन किंग, उसको मैं हर बार बोलता हूँ वो भी तो यहाँ पे है। स्केलेटन आर्मी जाते हैं और उसके बाद एक ड्रैगन इनके ऊपर चढ़ के जा रहा होता है जो बोल रहा होता है अरे मैं टट्टी जलाना भूल गया। तुम लोगों को याद होगा इसका यहाँ पे एक ही रोल है, जो ह्यूमन वेस्ट जनरेट होता है उसको जलाना। नाउ लीला सब कुछ देख रहे हैं कि भाई डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पे रह रही है एंड शी कम्स टू अ कंक्लूजन। वो कहती है मिस्टर लॉर्ड, हाँ बोलती है तो आप भी एक डीमन किंग हो। अब मैं समझा शक्ल ऐसी क्यों है? लॉर्ड बोलता है क्यों बोला तूने मेरी शक्ल के बारे में? मैंने तो शक्ल देख के पहले बताया डीमन है साला। खैर इसके बाद हम व्हाइट कैवलरी कमांडर और उस बंदे से मिलते हैं जो एस्फान से आए। लॉर्ड बोलता तुम लोग इतने वेल ड्रेस्ड क्यों? वो बताते हैं अरे वेडिंग सेरेमनी है ना आज, वो एमएलए और एक ऑक शादी कर रहे हैं ना, उनकी शादी आज। लॉर्ड बोलता हाँ शादी याद है। नाउ अब जाके लिली एक प्रॉपर ह्यूमन से मिल रही है बिकॉज लॉर्ड तो डीमन है और जेवियर वो डीमन बनता जा रहा है। व्हाइट कैवलरी कमांडर है, उसकी नजर पड़ती है लड़की पे। उसके बाद वो अर्थाइटस को देखता है, बोलता है ये हॉर्न्स ये डीमंस है ना? अर्थाइटस बोलते हैं हाँ हम हैं। व्हाइट कैवलरी कमांडर बोलता है अच्छा तो तूने सुना स्प्रिंग मेंटिस के बारे में? फ्लावर की तरह लगता है। दूसरा बोलता है क्या बात कर रहा है, एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ा सामने डीमन है जो अपना चलते बने। जू में तो वैसे ही रहे लोग, नए नए स्पीशीज जरूर देखते रहते हैं। अब एक और नई स्पीशीज आ गई तो क्या फर्क पड़ेगा? जो भी इसके बाद लोग और आगे बढ़ते हैं, बूढ़े से मिलते हैं जो बच्ची को बोलता है अरे कहाँ से आई हो तुम? बच्ची बोलती है वो वेंडारा माउंटेन से। जो बुड्ढा बोलता है ओहो तो तुम डिसेंडेंट हो डीमंस की, क्या बात है। इसके बाद 2-3 बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं ओए ये हमारी एज की है, हमारे पास प्लेयर्स का आगे खेल हमारे साथ सॉकर। यू सेड सॉकर, इट्स फुटबॉल। कौन ट्रांसलेट कर रहा है इसको अमेरिका में बैठ के? हैं जो भी पहले तो बच्ची लॉर्ड से पूछते कि हम खेलने इसके साथ, हमारे पास लोग कम है। लॉर्ड बोलता है तो मुझसे आगे पूछो ना, मुझसे पूछ रहे हो। तो जाके लीला से पूछते हैं जल्दी बता खेलना नहीं खेलना हमारे साथ, हमारे पास प्लेयर्स कम है, एक चाहिए हमें। लीला डरते हुए बोलती है पर मेरे सर पे हॉर्न है और मैं अलग कलर की भी हूँ। बच्चे इसकी बात सुनते हैं और चिल्ला के बोलता है तो क्या हो गया, ऐसे क्या बिहेव कर रही है तू? है ये सब कुछ कॉमन है यहाँ पे, ठीक है चल खेल हमारे साथ। लीला भी लाइक क्या चल रहा है यहाँ पे? जाने से पहले वो परमिशन मांगती है अर्थाइटस की एंड शी हैप्पीली गिव्स इट। गेट खुला, एलो एक और डीमन आ गया। ये देखो वो रहा मिस्टर विगी। तो हाँ फिर लीला चली जाती है बच्चों के साथ खेलने। ऑल्दो दे आर नॉट श्योर लीला कैसे खेल लेगी और हम उस पे आए तो वो ट्रांसफॉर्म होकर इतनी तेज किक मारती है इनकी फुटबॉल में, वो 1-2 बिल्डिंग ही तोड़ देती है। लीला को डर लगता है उसने क्या कर दिया, लोग सुनाएंगे उसको अब। बट सारे बच्चे खुश है, दे बी लाइक वेरी गुड, यू आर द एस ऑफ आवर टीम, यू आर द ऑनर्ड गर्ल डब्ल्यू। और सबसे लीला बहुत खुश होती है। इस सबसे उसका माइंडसेट तो पक्का बदलने वाला है कि भाई नॉट एवरी ह्यूमन इज अ बैड ह्यूमन। आज के टाइम पे तो अ लॉट ऑफ ह्यूमन आर अ बैड ह्यूमन, बट वैसे भी नॉट एवरीवन। जो भी है इसके बाद अर्थाइटस बोलती है प्लीज हमारे ट्राइब को लीड करो आप और न्यू डीमन किंग बन जाओ प्लीज। डीमन किंग लॉर्ड फ्रंटेरा, क्या वो पहले से नहीं था? खैर ये बात बोलने के बाद वो अपनी पावर शायद से ट्रांसफर कर देती है लॉर्ड के अंदर। ये आई थिंक उसे अथॉरिटी दे देती है डीमन किंग की पावर लेने की। लॉर्ड में कुछ तो अजीबोगरीब पावर आती है तो मैसेंजर बोलता स्पेशल अचीवमेंट है, यू हैव ऑफिशियली इनहेरिटेड द पोजीशन ऑफ डीमन किंग फ्रॉम अर्थाइटस द फिफ्थ, फ्रॉम अर्थाइटस द फिफ्थ। सो या द स्कैमर इज नाउ ऑफिशियली अ डीमन किंग। अब तो गया लकूना, अब तो गया वो, अब तो पानी खून दोनों मांगा लॉर्ड उससे। आफ्टर लॉर्ड को अपने अंदर कुछ सेंस हो रहा होता है। मैसेंजर बोलता है जो पावर है डीमन किंग की वो बहुत सेपरेट है फ्रॉम द मैसेंजर सिस्टम पावर, और वो जो पावर है डीमन किंग की वो अवेकन हो चुकी है। सो या द स्कैमर इज नाउ मोर ब्रोकन।
आफ्टर दैट लॉर्ड में से हॉरर रिलीज होता है और हम उसकी डीमन किंग की फॉर्म देखते हैं जो तुम हर फ्राइडे थंबनेल में देखते हो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने गूगल कर दिया एक दिन लॉर्ड फ्रंटियरा मेरे सामने आई, मैंने ये अच्छी लगे थंबनेल के लिए लगा दो। फाइनली आई एम विटनेसिंग दैट शिट। वैसे डीमन किंग लॉर्ड फ्रंटियरा लग तो अच्छा रहा है और जैसे ये बनता है सीधा पहला सवाल क्या होता है इसका, यूज कैसे करूं मैं इसकी पावर्स को। मैसेंजर भी ज्यादा बताता नहीं है। दूसरी साइड जेवियर बोलता है चिंता मत करो, पहले भी ऐसे लगते थे आप अब भी ऐसे लगते हो। मतलब जेवियर की नजर में लॉर्ड पहले भी डीमन ही था अब भी डीमन ही है, बस अब हॉर्न्स आ गए। आसपास और लोग जो वो बोल रहे हैं ओ भाई लॉर्ड अब डीमन किंग बन गए हैं। वैसे सेम नहीं लग रहा है, क्या फर्क है। लॉर्ड रोते हुए बोलता है तुम कमीने लोग हो, मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे क्या देता तुम लोग। और चलो थैडस को बोलता है आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू बी अ डीमन किंग, अगर मैं मेरे ऐसे 10 भी ले आऊं तब मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। थैडस बोलते हैं डीमन किंग बनना ये नहीं तुम ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो एंड ऑल दैट, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम सूटेबिलिटी। नाउ इसको तुम कैसे भी समझाओगे तो समझ आने नहीं वाला जब तक तुम इसे कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में ना समझाओगे। मैसेंजर बोलो डीमन किंग बन गया, सारे डीमन वाले तेरी बात सुनेंगे, तो अगर तूने ऑर्डर देगा मजदूरी करने का तो वो भी करेंगे। वो ये बात सुन के स्माइल आती है इसके मुंह पे। लॉर्ड भी लाइक ये है ना कुछ गुड न्यूज। लॉर्ड कहता है बस अब मैं डीमन किंग बन गया, आई वोंट लेट यू डाउन। जो भी है इसके बाद फाइनली हम चलते हैं वेडिंग पे। एमिली और रॉक की शादी हो चुकी है, बोथ ऑफ देम आर सुपर हैप्पी। रात में क्या होगा वो हमें इसमें नहीं शायद किसी और मामले में देखने को मिले। हम देखते हैं लिली और अर्थाइटस भी यहीं पे है, पहली बार वो ह्यूमन वेडिंग देख रहे होंगे। लॉर्ड और जेवियर भी। जेवियर बोलता है वैसे आपका अपीयरेंस बदल गया, लाइक आपके हॉर्न्स डिसअपीयर हो गए। लॉर्ड बोलता है हाँ अच्छी बात है। ऑल्सो वो हमें एक चीज बताता है एमिली के बारे में जो नॉवेल्स के अंदर एक्चुअली हुआ था। जब जेवियर और काउंट क्रेमो मिले थे नॉवेल्स के अंदर, तब जेवियर के थ्रू में पता लगा था कि फ्रंटेरा सिटी गिरने के बाद एमिली को एज स्लेव बेच दिया गया था। तो लॉर्ड मन में ये बोल रहा है कि अभी लड़की तो बहुत खुश है, इसकी शादी हो चुकी है, इसका परिवार बसेगा एंड ऑल दैट, पर एक्चुअल बुक के अंदर जैसा हुआ था मैं वैसा नहीं होने दे सकता। तो जेवियर को बोलते हैं जेवियर चलते हैं, हमें काम करना है बहुत सारा। तो बैठते हैं योंग पे, निकलते हैं वापस से वेंटेरा माउंटेन्स। इसके बाद हम आते हैं लीला पे, जो बाकी टीमर्स को बताते हैं कि बाहर सब लोग अच्छे हैं एंड ऑल दैट, तो चलो मेरे साथ। एंड दे ऑल डिसाइड ठीक है चलते तेरे साथ। उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं, ये वही चीज है जो डीमंस को डिफरेंट स्पेस में रखती है, जो टोर्नेडो क्रिएटर रखती है इनके आसपास। अर्थात ये 5th बटन दबाती है और ये बंद हो जाता है टोर्नेडो। उसके बाद ये लॉर्ड थमा देती है क्योंकि लॉयड अब इसका राइटफुल ओनर हुआ ना, डीमन किंग लॉयड। ऑल्सो लॉर्ड सुनने के बाद मन में बोलता है मेरे पास एक परफेक्ट प्लेस है इसको यूज करने का। कहाँ यूज करेगा लॉयड ऐसी चीज को। जो भी स्वागत देते हैं सारे डीमंस वगैरह इकट्ठा हो चुके हैं, उन्होंने बोरे बिस्तर बांध लिया और बोला तुम सब लोग मेरे साथ अगला 1 साल बिताने वाले हो मजदूरी करने में। उसके बाद हम जाएंगे फ्रंटियरा स्टेट में, तो पहले मजदूरी करो फिर रेस्ट करना। इसके बाद लॉर्ड बताता है सुना कि डीमंस वगैरह उनको अपनी हंगर के ऊपर कंट्रोल है अच्छी खासी, और बहुत टाइम तक कुछ ना खाए तो भी बच जाते हैं, और एक वीक डीमन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू एन ऑर्क। तो ऐसे मैन पावर को लॉर्ड कैसे वेस्ट जाने दे, नॉट ए सिंगल चांस। वैसे इसके कैनाइंस ये दांत कुछ ज्यादा दाना वाले नहीं लग रहे। लॉर्ड के फेस पे एक डीमन बोलता है अर्थाइटस आपने बोला था ये अच्छे दिल का है। अर्थाइटस बोलती है मैं क्या करूं, इस डीमन किंग आफ्टर ऑल। थोड़ा तो बुजदिल होगा ना वो डीमन किंग, थोड़ा उससे ज्यादा कोई नहीं है। खैर इससे पहले इसका ग्रेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो, वो आता कि यहाँ पे जो टाइम फ्रीज करेगा ताकि काम जल्दी से हो पाए, और फ्रीज वो कुछ 1 साल के लिए कर सारा खाना पानी वगैरह ने अंदर सब सेट कर लिया है। इसके बाद डीमंस के पास जाता है, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू द डीमन किंग। मन में बोलता है वेल इट फील्स प्रीटी सैटिस्फाइंग। ऑल्दो जेवियर से बहुत एम्बैरेसिंग था, मत करना तुम ये फिर से। लॉर्ड बोलता है इतना बुरा था ये। जेवियर बोलता है बच्चे नहीं हो तुम। लॉर्ड बोलता है अरे यार वो मैं डीमन ही बना, थोड़ा शो ऑफ करना, समझ रहे ना तू, थोड़ा ड्रामेटिक तो बनूंगा ना मैं। जेवियर क्या अर्थाइटस को पसंद है चीज, शी आल्सो लाइक एम्बैरेसिंग तो था यार, जो भी है थोड़ा ऐसे एक्ट तो करना पड़ेगा ही सिंस ही इज डीमन किंग। और तुम अर्थाइटस तो जेवियर को देखो, दे विल लाइक ना वी डोंट वांट टू बी इन दिस। जो भी अभी लॉर्ड बार-बार एड्रेस कर रहा है डीमंस को एंड दे आर नॉट रिस्पोंडिंग दैट मच। तो लॉर्ड बोलता है तुम अपने डीमन किंग को रिस्पोंड नहीं करोगे। हाँ देन दे ऑल डू रिस्पोंड टू लॉर्ड बट इन अ वेरी लेम वर्स, यस माय लॉर्ड। लॉर्ड बोलता है ओए एक्सेप्ट करता है क्या हमेशा। अर्थाइटस कुछ बोलती नहीं। लॉर्ड बोलता है ओए इग्नोर मत कर यार, आगे से ऐसे एक्ट नहीं करूंगा मैं। अर्थाइटस बोलते देख नेचुरली जो डीमन किंग है उसकी सुनेंगे वो लोग, और ट्रेडिशन है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही डीमन किंग बनता है। तो हाँ जो पुराने वाला डीमन किंग था क्रेटोस सब लोग सुनते थे। अब तेरे को मैंने एक्नॉलेज करा है, तेरे को मैंने बोला यू आर राइटफुल नेक्स्ट डीमन किंग, तो तेरी सुनेंगे तो, पर इतनी ज्यादा नहीं। लॉर्ड मन में बोलता है यार ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ऐसे काम तो नहीं करने वाले इस तरीके से लोग, लाइक आलसपना दिखाएं काम के अंदर। तो लॉर्ड अर्थाइटस से पूछता है अच्छा अगर मैं स्ट्रॉन्ग को चैलेंज करूं और उसे हरा दूं तो ये लोग मेरी सुनेंगे। अर्थाइटस बोलते देख फिजिकल डुएल नहीं, ये नहीं करने वाले तुम, जो प्रीवियस डीमन किंग था क्रेटोस उसने फॉरबिडन कर दिया था, बट देयर इज अ थिंग हम बोलते हैं ऑफिशियल डुएल, तुम वो कर सकते हो, उसके अंदर तुम्हारे
पास एक्सेप्शनल इंट्यूशन, स्विफ्ट और जजमेंट होना चाहिए, लाइट स्पीड रिएक्शन होना चाहिए तुम्हारे पास। लॉर्ड के पसीने छूट रहे हैं, ब्लेक क्या बोलने वाली है। अथेरस आगे बोलती है और वो ही एक रास्ता दिखाने का कि तुम सब में सुपीरियर हो, और उस कॉम्बैट को हम डीमंस बोलते हैं रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर, ट्रूली पिक। रॉक पेपर सीजर की गेम को इतना ड्रामेटिकली बताना, और अभी तो बस नाम लिया है, आगे जब गेम रूल समझाएगी तुम तब देखना। क्या अभी लॉर्ड भी बहुत सुंदर बोलता है, ये साला आयरन ब्लड नाइट का जो ऑथर है ये अजीब है, या जो क्रेटोस था वो अजीब है, दोनों थोड़ी अजीब है ना। जो भी लॉर्ड बोलते ठीक है मैं करूंगा जो मुझे करना पड़े नो कन्विंस करने के लिए। तो उसके बाद लॉर्ड सारे डीमंस को बोलता है देखो मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे काम करो, और अंदर तुम काम करना नहीं चाहते हो, मैं तुम्हें फोर्सफुली मैं काम करूँ, आई डोंट वांट दैट। और कैसे शुरू उसमें अभी टाइम है, तो डुअल करते हैं। अगर मैं जीतता तो तुम मेरे लिए काम करोगे खुशी से, तो तुम्हें जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आगे आए। जो पहले यार थाइटस के साथ खड़ा हुआ था वही आगे आता है। लॉयल इज आल्सो लॉक्ड इन। उसके बाद सारे चैंट करना शुरू करते हैं रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। लॉर्ड और ये घूम रहे सर्कल्स के अंदर एज इफ दे आर अबाउट टू हैव द ग्रेटेस्ट डुएल ऑफ ऑल टाइम, जो होने वाला रॉक पेपर सीजर का। लिली भी यहीं पे बोल रही है डीमन किंग अच्छा है आप लोगों को बताते क्यों नहीं एंड ऑल दैट। साथ डीमन बोलते हैं नहीं अब हमारे को चांस नहीं, हमें पीछे खड़े देखना ही पड़ेगा बस। दूसरी साइड सब लोग रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। जेवर बोलता है ये कैसा डुएल हो रहा है। और थाइटस फिर गेम रूल समझाती है हमें। वो बोलते हैं पहले हमारे पास है रॉक, अ हैमर दैट शेक्स द अर्थ, उसके बाद वी हैव सीजर्स, और उसके बाद वी हैव पेपर जो क्लॉथ है। जेवर बोलता है ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है क्लॉथ अगेंस्ट है। जो भी है आफ्टर दैट कौन किससे जीतता है वो भी बताया जाता है हमें, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें कुछ मालूम नहीं है, वी आर स्टूपिड, हमारा स्कैम हो रहा है हमेशा की तरह। सीजर जीतती है पेपर से, और पेपर रॉक को हरा देता है, और रॉक सीजर को हरा देता है। ऑफ कोर्स ये पता नहीं रिकॉर्डिंग टाइम कैसे मिस हो गया। प्लेयर्स चिल्लाते हैं रॉक पेपर सीजर, दोनों वॉरर रेडी होते हैं अपना वेपन ड्रॉ आउट करने के लिए। आफ्टर दैट दे शाउट टेक वन आउट, ये बोल के वो अपने वेपन निकालते हैं, और जो उन्होंने वेपन निकाला होगा उससे डिसाइड होता है कि कौन विनर है और कौन लूजर। जेवरमैन में बोलता है क्या बक और तो इसे सही में तो पता लगेगा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। दूसरी साइड दे आर गेटिंग एक्चुअली प्रीटी सीरियस, दे ऑल बी लाइक रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। जे बोलता है ये दोनों ही स्वॉर्ड मास्टर हैं, और एक दूसरे की मसल मूवमेंट को देखे पता लगा सकते हैं कि कौन क्या पुल करेगा, बट स्टिल मुश्किल होने वाला है। तो क्या सो किम को एक्चुअली पता क्या जीतना होता है इस चीज के अंदर। जो भी है थाइटस बोलते हैं बोथ वॉरियर्स रेडी योरसेल्फ, दोनों रेडी आते हैं रॉक पेपर सीजर के लिए। आफ्टर दैट दे आर अबाउट टू थ्रो देयर वेपन, और जेवन नोटिस कर लेता है दोनों एक्चुअली सीजर पुल करने वाले हैं। रिजल्ट क्या होगा ड्रॉ, बट गेम में है स्कैमर, और उसके अगेंस्ट जीतना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जैसे मेरे वीडियो हमेशा टाइम पे आते हैं, कभी डिले होती ही नहीं, एग्जैक्टली ऐसे लॉयड। तो हाँ ये ना भी बहुत गंदी शक्ल बनाता है, थोड़ा गा भी देता है। इसका जो ओपनर बोलता है कितनी गंदी शक्ल है, कितना गंदा गाना है इसका, और वो गलती से ऐसे कर देता है, एज यू कैन सी, और अपना लॉयड। Lloyd pulls out scissor. So yeah, the winner of rock paper scissor is Lloyd Frontera. Javer be like, हराम खोर ने चीटिंग करी थी। Meanwhile Arthritis उसका आंसू हो गया, she be like, this is the greatest game. लेजेंड ने यही बोला था। Javer be like, कौन सा लेजेंड भाई, जो भी है the dude lost। तो वो अपने घुटनों पे आकर वो बोलता है सब kneel down before him, he is the true demon king। हाँ मैं बोल रहा हूँ, I agree with that, true demon king। After that Lloyd थोड़ा फ्लैश करता है, वो समन करता है अपने हॉर्न्स और विंग्स को, और बोलता है आपसे तुम मेरे ऑर्डर मानोगे एज अ ट्रू डेमन के, और इसी पॉइंट से तुम स्लेव हो मेरे। जेवरमैन में बोलता है भाई बस कर जा यार, तुम मुझे एक मानवा गिनवा दो जिसके अंदर ऐसी हरकतें हो रही है जो एक्चुअली फनी है। नेम वन यू कैन नॉट, और अगर कोई होगी भी तो इस मानवा के नीचे आने वाली है वो। या नन मानवा इज टॉपिंग दिस मानवा इन कॉमेडी। जो भी है इसके बाद लॉर्ड मिलने आता है रायन, ऐसे उसने बुलाया था, और उसने बताया कि तेरे फटाक से फेट के फिनोमेना को रोकना पड़ेगा, वो चीजें ऑलरेडी बिगड़ रही हैं कुछ जगह। लॉर्ड भी समझ चुके, उसे तो पहले ही पता है कि भाई क्या सब बुरा होने वाला है, तो इससे पहले क्वीन भी बदल उसे रोकना पड़ेगा, उसे अपनी फैमिली अपने स्टेट को भी बचाना है, और टेम्पररी बचाने के लिए उसके पास अर्थाइटस है जो एटलीस्ट लॉर्ड को अपडेट देती रहेगी अगले 24 घंटे तक, तेरा परिवार स्टेट वाले दे आर फाइन, ठीक है वो लोग। तो लॉर्ड अपने घर ले जाता है, अपने माँ बाप से मिलाता है। लॉर्ड बाप बोलता है हाँ मेरे को और फील हो रहा था इससे, और लॉर्ड की माँ बोलती है सुंदर बहुत हो वैसे आप। जो भी फिर लॉर्ड आता है हर दिन आपको चेक करेगी, 5 मिनट बैठना है इसके सामने और बताएगी तो अगले 24 घंटे में सब कुछ ठीक होगा या बुरा होगा। और जो भी लॉर्ड का छोटा भाई जूलियन और उसकी वाइफ सैरा वो भी यहीं पे आ चुके हैं। जब तक सब कुछ ठीक
ना हो जाए। जो भी है, इसके बाद लॉर्ड निकलता है अपनी एक्सपीरियंस टीम को उठाने, जिन्होंने बहुत काम करा है, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। साथ में कॉर्गेडा जो ऑफिसर ग्रेग भी चलने वाले हैं मशीन रिलेटेड चीजें सॉल्व करने। ऑफ कोर्स ये लोग जा रहे हैं तो ऑक्स को भी उठाएंगे, मैन पावर चाहिए। जो एमिली का पति है वो भी चल रहा होता है, पर लॉर्ड बोलता है ओए तू नहीं चल रहा हमारे साथ, ना 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 ना, तू जा ना हनीमून सेलिब्रेट कर। डब्ल्यू डब्ल्यू होमी डब्ल्यू, लॉर्ड इज अ गुड मैन। औरों के बारे में कितना सोचता है भाई, वो प्रूफ होता है देख के, ट्रूली अ गुड ह्यूमन भी। खैर इसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और हम देखते हैं दे आर ब्लास्टिंग एवरीथिंग, फॉरेस्ट वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये लोग। और हाँ, ह्यूमन डीमन वो साथ में काम कर रहा है, अच्छी चीज है। ऑल्सो लॉयड रोज उनको एम्बैरेस फील करा रहा है अपनी हरकतों से। जेवर भी लाइक बस कर जा यार। उसके बाद हम आते हैं फ्रंट एरा स्टेट, जहाँ थाइटस चेक करेगी इन लोगों को, पहले लॉर्ड के माँ बाप को। तो लॉर्ड के माँ बाप के सामने बैठते हैं, थाइटस उनको देखती है और उसके बाद वो कांपना शुरू हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, वो कांप रही है, मुंह पे व्हाट काइंड ऑफ इमोशन इज दिस? ये तो मैंने आज तक नहीं देखे भाई। काउंट थोड़ा कंफ्यूज होता है। उसके बाद थाइटस रोना शुरू हो जाती है, काउंट को थोड़ा डर लग रहा है। उसके बाद बोलती है ओ माय, काउंटेस दोनों की फटके कुछ बुरा होने वाला लग रहा है। एंड शी सेज आप लोग गुच्चू गुच्चू करो। ये बात सुन के दोनों ही शर्मा जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर आते हैं जूल और उसकी वाइफ। थाइटस उनको देखती है और उनको देख के भी बोलती है आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा, आप लोग गुच्चू गुच्चू, और ये भी शर्मा जाते हैं। यहाँ पे यही चलता रहेगा पूरा टाइम। वहाँ लॉर्ड स्टेट कर इतना कुछ कर रहा है, यहाँ गुच्चू गुच्चू चल रहा है। जो भी इसके बाद लॉर्ड सबको इकट्ठा करता बताता कि मैं टाइम फ्रीज करने वाला हूँ, तो वहाँ 1 साल हम यहीं पे रहेंगे। अब अच्छी बात है, सारी स्पीशीज वगैरह घुल मिल के रह रही है, ह्यूमन ऑर्क्स एंड ऑल दैट, दे आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव द सेम गोल। एंड इफ यू आर वंडरिंग लॉर्ड यहाँ पे एल्स क्यों नहीं लेके आया, वो तो बहुत सही काम करेंगी। वेल बिकॉज दे गोना डिस्ट्रॉय नेचर, और एल्स को वो नहीं पसंद, तो वहाँ उनको पहले गेम से बाहर कर दिया इसने। जो भी इसके बाद लॉर्ड बोलता है माउंटेन्स के ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ आगे फ्रीज करूंगा, और हाँ तो बांगुल का रीबार्स बना लो, ठीक है। जब बोलता है आप अकेले जा रहे हो, बोलता है अरे हाँ सेफ रहूंगा यार, मैं वैसे भी स्वॉर्ड मास्टर हूँ, और किसी ने परेशान करा मेरे को तो मैं गा दूंगा, कौन सुनने वाला है मेरी बेसुरी आवाज। तो योंग योंग और ये जाते हैं टॉप पे, योंग योंग मैसेज भी डिलीवर करता है लॉयड को, जो भेजा थाइटस ने, और उसने बताया कि अगले 24 घंटे तक तेरी फैमिली बिल्कुल सेफ है। और उस मैसेज में लिखा हुआ है कुछ बचे हुए डीमंस वो फ्रंटेरा स्टेट में रह रहे हैं और वो अच्छे से टाइम काट रहे हैं अपना, दे आर नॉट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। साथ में बच्चे वगैरह दे आर एंजॉयिंग देयर टाइम वेरी मच। एज यू कैन सी लीला और डीमन किड्स वो फुटबॉल खेल रहे हैं ऑफिसर ग्रेग और कुछ ऑक्स के साथ। सो ये लोग घुल मिल के रह रहे हैं, बहुत बढ़िया। वापस थाइटस के मैसेज पे तो एंड में लिखा हुआ है सब लोग खुश है, आई होप आप भी खुश हो डीमन किंग। लॉयड स्माइल करता है, बोलता है मैं बहुत खुशी हूँ। उसके बाद वो टाइम फ्रीज करता है, उसकी आरपी कम होती है थोड़ी, जैसे टाइम फ्रीज होता है उसके दिल में दिक्कत होती है और गेम बच जाती है लॉयड की। पता लगता है उसका दिल ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है, थोड़ा कुछ ही बचा है बस। विंटर बट सॉरी बोलता है इस चीज के लिए। लॉयड बोलता है नहीं तेरी भी गलती नहीं है, तेरे को पता नहीं था सब कुछ होगा, तूने तो मेरी जान बचाई मेरे अंदर एब्जॉर्ब होके। जो भी है मैं लकीयों भी सब कुछ ठीक है, और दिख रहा है मैं नहीं है ठीक। आगे बोलता है छोटी मोटी ठंडा मैं ठीक हो जाऊंगा एंड ऑल दैट, पर लॉयड खड़ा ही नहीं हो पाता और ऑलमोस्ट यहाँ बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने पहले उसे दिखता है कि कोई आ रहा है, बोलता है शायद जेवियर है, चलो मैं रेस्ट कर लेता हूँ। टर्न्स आउट ये है हमारी योर हाइनेस, एज द ग्रेट वन हैज सेड मॉमी गोना सेव हिम। नाउ योर हाइनेस कहां से टपक गई? वेल उससे पहले हम आते हैं बांगुल पे, जो बहुत दम लगा रही है रीबार्स प्रोड्यूस करने के लिए पर नहीं कर पा रही है। तो जेवियर बोला थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी उसे फील होता है कि टाइम फ्रीज कर दिया सुकिम ने। साथ में उसका माना भी अनस्टेबल हो चुका है। जेवियर समझ आता है कि लॉर्ड को उसकी नीड है, पर वो जाता नहीं। और वो क्यों नहीं गए वो हम देखते हैं फ्लैशबैक में। जब यहाँ पे काम वाम चल रहा था, हमें कोई आता है बोलता है क्या टाइम फ्रीज, तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। वेल योर हाइनेस इज हियर। जेवियर बताता है कि हाँ टाइम फ्रीज हो चुका, टाइम फ्रीज करा है लॉर्ड ने। योर हाइनेस बोलती है टाइम लॉर्ड सही में कर सकता है चीजें। जेवियर बोलता है हाँ बिल्कुल। योर हाइनेस बोलती है और अगर मैं जाना चाहूँ तो? जेवियर बोलता है वेल यू आर ट्रैप्ड हियर, आई डोंट नो क्या जाओगे फिर आप, जो भी आप तभी जा पाओगे जब कंस्ट्रक्शन खत्म होएगी। पर आप चिंता मत करो, बाहर टाइम फ्लो नहीं होने वाला, बाहर टाइम रुक चुका है, आप इसको शॉर्ट ब्रेक की तरह ले लो। हम आगे बढ़ेंगे, बट अगर बाहर टाइम रुक चुका है तो इन लोग का लाइफ स्पैन जो इस 1 साल में गुजरता है वो काउंट नहीं होता। जो भी रायत बोलते हैं भाई आई एम रियली स्पीचलेस, क्या लॉयड डीमन किंग वाला बन चुका है क्या? आई मीन हाँ, ये बोल के पीछे देखती है और पीछे बहुत सारे डीमंस ही हैं। तो जेवियर बोलता है वेल बात ही है, जो है ना उसकी बात काटते हुए बोलते हैं सही में डीमन किंग बन गया अब वो। जो भी बात बताया वो भी है कहाँ पे वो। जेवियर बताता है कि वो ऊपर वहां पे गया हुआ टाइम फ्रीज करने, उसने कर भी दिया। तो रायत बोलते हैं ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ, बात कर लूंगी उससे। तो या दैट्स हाउ क्वीन रीच देयर। तभी जेवियर गया लॉर्ड की हेल्प करने, उसे पता है हैना संभाल लेगी। हम अभी आते हैं लॉयड पे जो केव में उठता है, एक साथ में उसके ऊपर कंबल भी है। लॉर्ड बोलता है केव मिल गई जेवियर को, बढ़िया यार। और किसे कपड़े हैं, बड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं यार, इसको नहीं पता किसे कपड़े हैं, इसने ये कपड़े कभी देखे नहीं। अपने साइड में बोलता है ओए जेवियर कपड़े। लॉर्ड आके बोल ही नहीं पाता बिकॉज साइड में तो योर हाइनेस सो रही है। जैसे ही लॉर्ड रियलाइज करता है अपने कपड़े पहनता है, उसे कोट वगैरह पहनाता है, कपड़े छोड़कर भाग जाता है। कहता है अगर मैंने इससे अपना काम करा ये मेरे को अपना गुलाम बना देगी। वेल शादी के बाद मर्द औरत गुलाम बन ही जाता है लॉयड। मैंने गलत बोला? आग दिखा रही है भाई। क्या लॉर्ड भागना ट्राई तो करता है पर दिल में दिक्कत है भाई के, तो यहीं पे गिर जाता है। बोला दिल में बहुत दर्द हो रहा था, पीछे आवाज आती है तो ठीक नहीं है ना, इधर आ मेरे पास। लो
उठ की महारानी। और लॉयड एज ऑलवेज, भाई डुए ऊपर क्यों करता है, मतलब सर झुकाया ठीक है, बट डुए ऊपर क्यों करना है, यू वांट सम स्पैंक्स गैस। तो ये हराम को रेंगता आता है राइनस के पास और वो बोलते इधर इधर आके लेट। लॉयड उसको देखता है और लेट गया। योनास बोलते हैं तू मजाक कर रहा है मेरे साथ। अरे आपने तो बोला लेट जाए इधर आके। योनास बोलती है इधर अपना सिर इधर रख, सिर इधर रख। लॉयड बट डू दैट, तो अगर तू नहीं करेगा तो मेरे को जो मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं वो रहने करने को, ये क्यों रेडी हो ना तुम लोग, आई नो यू। और जब लॉर्ड को एक बात समझ आती है वो तो हैंग हो जाता है। तो हाँ जो राइनस मत्था पकड़ती है उसका और अपने थाइस पे रख देती है उसे, और फिर अपना माना थोड़ा इसकी बॉडी में डालती है। लॉर्ड बोलता है एक मिनट, क्वींस माना इज एंटरिंग मी, क्वींस माना इज एंटरिंग यू। अगर ये रिवर्स कर दिया जाए, माय माना इज एंटरिंग क्वीन। वाइल्ड स्टेटमेंट, वाइल्ड स्टेटमेंट। जो भी है, अभी क्वीन एसराहन को टेक्निक यूज कर रही है जो अपेरेंटली इसने खुद ही सीखा है। शी इज टैलेंटेड। नाउ जब लॉयड ने जेवर का माना अब्सॉर्ब कर रहा था, उसकी बॉडी रिजेक्ट कर दिया था, पर योर हाइनेस के माना से दिक्कत नहीं हो रही उसको, नोट अच्छा फील हो रहा है। योर हाइनेस बोलती है अच्छा लगा सुने, तेरे को अच्छा लग रहा है। जो बात चल रहा है थोड़ा ब्लश करता है और भागने लग जाता है, तो फिर से मत्था पकड़ते हैं थाइस पे रख देती है। एंड शी सेज तूने मुझे बोला था ना कि तेरे को कभी कभी रेस्ट करना होता है कंफर्टेबली। हाँ बोल रहा था, पर अभी आई एम सुपर अनकंफर्टेबल। उसके बाद लॉर्ड पूछता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो वैसे। योर हाइनेस मेरे को तेरे को देखना था, मेरे को तेरे को देखना था। लॉर्ड बोलता है मैं तो कभी फेल होता ही नहीं, तो आप क्यों आए इधर, मतलब सेशन में दिक्कत नहीं वाली, चिंता मत करो। हाइनेस बोलती है तू मेरी बात नहीं समझा, या तू एक्ट कर रहा कि तू मेरी बात नहीं समझा। एंड अगेन द डूड हैंग्ड। नीचे लिखा एक बंदा जो पूरे जिंदगी सिंगल रहा है, अगर लड़की से अच्छे ट्रीट करे क्या समझ आएगा उसको, क्या बोल रहे हो रिलेटेबल। जो भी हाइनेस बोलती है मुझे पता तू समझदार है और तू सब कुछ समझता है। एक औरत ने तेरे को प्रपोज भी करा शादी करने का और तू एक्ट कर रहा है तो फिर भी नहीं समझा। लॉर्ड मन में बोल रहा है शादी का प्रपोजल किसको, मेरे को कब मिला मेरे को। इसे याद आता है वो पल जब योनास ने बोल रहा था तू मेरा हस्बैंड बनेगा। तो लॉर्ड ब्लश करता मैंने सोचता है एक मिनट, वहां ये सही में बोल रही थी ये बात, मुझे लगा बस ये काम के लिए बोल रही है कि शादी कर लो एंड ऑल दैट, बट शी एक्चुअली मेंट इट। इसका सिस्टम तो क्रैश होने लग गया था भाई। वो तो अच्छी बात है, यहाँ पे थोड़ा अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है, इसलिए वापस से होश में आता है ये। जो बोलते हैं अर्थक्वेक इस टाइम पे लॉर्ड बताता है कि ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है और विंड स्टॉर्म एंड ऑल दैट, तो वहाँ कुछ तो मैटर है। हाँ कुछ मैटर तो है, पर तेरा भी कुछ मैटर है ना उसके साथ। यू आर अलोन इन दैट गेम। ये स्कैमर अपना दिमाग गलत जगह इस्तेमाल नहीं करता, मतलब एक्चुअली वो गलत जगह। जो भी समझ चुका कि अर्थ को इंटेंशनली कर रहा है, तो बोलता है तुम मेरे कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहे हो। जो राइनस को अच्छा लगता है देख के, लॉर्ड समझ चुका कि भाई कोई तो हरकतें कर रहा है। आफ्टर दैट विद अगली एज फेस लॉर्ड सेज यू गोना पे फॉर दिस। मेरे कंस्ट्रक्शन में बीच में आ रहा हूं ना इसीलिए। एंड राइनस सेज भैया ये शक्लें बनाना बंद कर दे बस। क्या यार राइनस तेरे शक्लें नहीं पसंद इसकी, वी एब्सोल्युटली लव दोस फेसेस। नाउ कौन यार तू प्रोड्यूस कर रहा है ऑल दैट, हु इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। वेल वो है ये डूड, ये एक स्पिरिट है जिसका नाम है वन तारा सा। ये स्पिरिट किंग है ऑफ वन तारा माउंटेन्स। ये बताते हैं कि यहाँ काफी टाइम से रह रहा है, काफी सदियों से रह रहा है जब वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसको पता है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ डीमंस रहते हैं, बट ही डोंट केयर अबाउट देम बिकॉज देयर गार्डियन गॉड ड्रैगन क्रिएटेड अ सेपरेट स्पेस यूजिंग एन आइस वॉल। और वो जो ड्रैगन है वो ड्रैगन किंग का बाप वही तो नहीं है जिसको लॉर्ड की दोस्ती है। जो भी स्पिरिट बताता है कि डीमन में कोई दिक्कत नहीं थी बिकॉज दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग बैड हियर, बट ये दिक्कत है इन लोगों से। और इसकी नजरों में लॉर्ड तो है हरामखोर, जेवियर भी हरामखोर है। ये बताता है कि ये साले डीमंस आए और बाकी डीमंस को निकाल दिया और तबाही करना शुरू हो गए। अभी जो हम देखने वाले ना वो इसकी इमेजिनेशन है। इसकी इमेजिनेशन में लॉर्ड बोलता है जेवियर तोड़ उस चीज को, तो वहां जेवियर एक ब्लास्ट में माउंटेन ही तोड़ देता है। आफ्टर दैट वी सी अ बैंगर पैनल राइट हियर। लॉर्ड और जेवियर दोनों वो हरामखोर वाले स्माइल के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। ऑफ कोर्स इसी स्पिरिट को गुस्सा आता है, उसकी प्यारी माउंटेन्स को तोड़ रहे हैं लोग। नॉट ओनली माउंटेन्स, फॉरेस्ट को भी। देख रहा हूं सरकार कितने इविल लग रहे हैं कि साले आ गए ऑर्क लेके, ह्यूमन से लेके सब कुछ तोड़ रहे हैं, पहाड़ पेड़ वगैरह। These demons, how dare they ruthlessly temper all my territory। तो हाँ ये स्पिरिट डिसाइड कर लेता है कि मैं तो बदला लूंगा। तो पहले नीचे जो काम वगैरह कर रहे थे वहां पे जाके स्ट्रॉम लेके आता है, लाइक विंटर हार्श कर देता है और स्ट्रॉम मारता लोगों को दिक्कत होगी। ऑफ कोर्स सरकार के बोलता है हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें काम रोकना पड़ेगा। स्पिरिट खुश हो रही है, कह रहा है लेट्स गो, तुम लोगों में काम करने नहीं दूंगा। हाँ वो लोग काम नहीं कर सकते पर मौज तो काट सकते हैं। हाँ इन लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है भाइयों। इन्होंने बर्फ का पुडो
सुलोंग बना दिया, वो लोग पीछे बर्फ इधर फेंक रहे हैं, इन्होंने गोला बना दिया, नीचे साला परी बन रहा है। स्पिरिट बोलता है ये लोग मौज कर रहे हैं। ऑर्क्स वगैरह वो कह रहे हैं भाई बढ़िया है, आज करेंगे हम हार्श ट्रेनिंग एकदम। उसके बाद डीमंस वगैरह, हमें पता लगता है कुछ डीमन ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए, ऑलरेडी मर गए। ऑफिसर ग्रेग सेज तो ये बुरी बात नहीं है मेरे भाई। एंड द डूड सेज बुरी बात तो हिस्ट्री होगी ना। सही बात, एकदम सही बात, जो कल था हिस्ट्री खत्म। ऑल्सो ह्यूमंस, भाई ये कैसे ह्यूमंस हैं? वो स्पिरिट ये सब देख रहा है, बोल रहा है भाई ये क्या चल रहा है, दिक्कत क्यों नहीं हो रही कुछ भी। जो भी स्टॉर्म और बढ़ाता है और यहाँ सब मौज में है, किसी को दिक्कत हो ही नहीं रही। सो देन ही डिसाइड मैं जाके इनके जो लीडर है उसे परेशान करूंगा। इसे पता है वो केव में था तो वहां जाके अर्थ प्रोड्यूस करता है। तब इसकी केव से बाहर आते हैं लॉयड और योर हाइनेस। सामने ये स्पिरिट जो बोल रहा है अगेन डीमन का लीडर, तेरे को फाड़ रख दूंगा मैं साले। योर हाइनेस बोलती है पक्का यही कर रहा है, ये मेज है शायद से। लॉर्ड बोलता है ड्रैगन तो पक्का नहीं है, बिकॉज ड्रैगन ऐसी चीप ट्रिक्स नहीं करते हैं। योर हाइनेस बोलते है कि ऐसा बीइंग जो अपनी माना यूज करके अपने आप को हाइड कर सकता है, साथ में अर्थ को खिला सकता है एंड ऑल दैट। सो डेफिनेटली इट्स अ गॉड डैम स्पिरिट। स्पिरिट वो थोड़ी इंप्रेस होती है कि इन्होंने पहचान लिया मुझे, बट दे स्टैंड नो चांस अगेंस्ट मी। कोई कुछ भी कर ले मुझे डैमेज नहीं कर पाएंगे, चाहे फिजिकल फोर्स यूज कर लो चाहे माना यूज कर लो, दे कैन नॉट डैमेज द स्पिरिट। तो हाँ, दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द स्पिरिट, बट उसको आवाज तो आएगी ना ह्यूमंस की, और ये सुन सकता है ह्यूमंस को, तो उनका गाना भी सुन सकता है। सो या लॉयड ब्लास्ट हिज डिमोनिक मेलोडी एंड दैट डूड, उसका गेम ओवर। साथ में और हाइनेस का भी, वो तो भाई वो उसकी फट चुकी है, कांप रही है वो, पर वो देखती है स्पिरिट का गेम ओवर हो चुका है। लॉर्ड बोलता है हाँ भाई कैसी लगी? स्पिरिट बोलता है ये कौन सा जादू करा तूने, मेरे पे तो माना भी काम नहीं करना चाहिए। लॉर्ड बोलता है अरे मेरे पे बहुत जादू है भाई, तेरी तो बैंड बजा दूंगा मैं। कर तू मेरा क्वेश्चन को रोक क्यों रहा है, क्या दिक्कत है तेरे को? है स्पिरिट बोलते तू सीरियसली पूछ रहा है मुझसे चीज? तुम ह्यूमंस बस और बात नीचे डिस्ट्रॉय करना जानते हो, मैं तुम्हें माउंटेन डिस्ट्रॉय करना नहीं दूंगा। ये जैसे ऐसे बात बोल रहा है तभी लॉयड से फावड़ा दे मारता है मुंह पे, पर इसे इतना लगता नहीं, ये उड़ जाता है, बोला मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर लॉयड सांस भरना शुरू हो जाता है, ये हाथ जोड़ रहा है प्लीज प्लीज नहीं। इससे पहले लॉर्ड गाय और हाइनेस चांटा दे मारते थे गुद्दी पे, बोलते मैं भी इधर हूँ, अगर तूने फिर से गाया ना तो मैं कभी तो देखने भी नहीं आऊंगी। जो बात सुनकर लॉर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो हाइनेस बोलते नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, रो मत बच्चे प्लीज, सामने स्पिरिट है, इनका यहाँ रोमांस चल रहा है। तो स्पिरिट गुस्सा आ जाता है, बोलता है बस कर। गुस्से में वो और पावर अप होता है और शो होने लग जाता है। वो बोलता है द माउंटेन्स आर मी एंड आई एम द माउंटेन्स। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता, पर यू गाइस लेफ्ट मी नो चॉइस, तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा मेरे को। लॉर्ड बोलता है ओए तूने गलती कर दी। स्पिरिट बोलता है क्या गलती? लॉर्ड बोलता है तूने मुझे थ्रेटन करा है, मतलब तू मरने वाला है। द स्पिरिट हिडन अंडरस्टैंड क्या मतलब है इसका? वेल इसका मतलब है आपको कोई आएगा कूटने, एक ग्रैंड मास्टर या जेबर आता है उड़ते हुए और इसके कनपट्टी पे एक दे मारता है, इसे दर्द होता है, चिल्लाता है। लॉर्ड हंसते हुए बोलता है नेचर नील बिफोर ह्यूमन। लॉर्ड की इविल लाफ देख के क्वीन अपने डिसीजंस पे क्वेश्चन कर रही है। वो कह रही है क्या मैंने सही बंदे को प्यार करा है? लेकिन मैं ही पागल तो नहीं हूँ ना? आप बिल्कुल पागल नहीं हो, वो बंदा यूनिक है, वैसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। खैर जो भी अभी वापस आते हैं जेवियर और स्पिरिट के फाइट पे, और स्पिरिट मन में बोलता है भाई दर्द हो रहा है यार इस पे पावरफुल माना है, पर मुझे हर्ट कैसे कर पा रहा है? तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्या ये ग्रैंड मास्टर तो नहीं है? यू आर गॉड डैम राइट, यू आर अगेंस्ट अ ग्रैंड मास्टर, सो ग्रैंड मास्टर कैन हर्ट अ स्पिरिट। वाओ, जो भी जैसे रियलाइज होता है इसे जेवियर ग्रैंड मास्टर है, वो इसके एक और बजा देता है, एक नहीं बहुत सारे मारे ही जा रहा है, इतना मारता है, बोलता है भाई रुक जा प्लीज यार, किसी और चीज से मार ले, से मत मार। जेवियर इसको इतना मारता है कि इसका साइज इतना सा हो जाता है ह्यूमंस के बराबर। एक पॉइंट पे आके जेवियर रुकता है जब वो स्पिरिट इतनी छोटी सी हो जाती है। वो खुद ही बोलते हैं भाई तूने मार मार के मेरा सारा माना ड्रेन कर दिया, इतना छोटा बना दिया, अब तो मत मार, तेरे पे कुछ छोटा मोटा तो उससे मार ले। तो जेवियर अपनी तलवार निकालता है, उसे आगे से बेंड करता है और उससे सर में दे मारता है, फिर रुकता है और फिर एक और बार दे मारता है। और जेवियर को रोकने कौन आता है सोचो तुम? जो हाइनेस नहीं, लॉयड द गुड मैन। जेवियर ज्यादा मत कर, मानना हमारा ओपोनेंट है पर वो हार चुका है, और मत मार उसको तू। वाओ, ट्रूली द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग अलाइव। और आगे लॉर्ड क्या बोलता है? वॉयलेंस इजंट द आंसर टू एवरीथिंग। तू ये बात बोल रहा है, यू आर सेइंग इट्स लाइक जोरो बोल रहा है, मैं तो कभी गुम हुआ ही नहीं। ये बात सुन के तुम योर शक्ल देखना, शी बी लाइक क्या 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 झूठ बोल रहे हैं। खैर फिर लॉर्ड प्यार स्पिरिट को उठाता है और साथ में जेवियर को बोल भी रहा है ओए मारियो मारियो, ठीक है मारियो। स्पिरिट को उठाते हुए बोल रहा है तू ठीक है ना? और जैसे हर बार करते हैं एक्ट करते हैं
कि जेवर बुरा आदमी है, मैं तेरे को बचा रहा था। तो इस बार भी ऐसे करते, जेवर फिर माना था, बोलता नहीं रुक जा ना, मीन मत हो यार तू। जो रहा सबको देख रहे बोल रहे मैं समझ गई क्या प्लान कर रहे हैं ये लोग। तो हाँ, इसका प्लान सक्सेसफुल होता है ऑलवेज। उधर अपना मार रहा, उस हिसाब से नथिंग गो एज प्लान्ड इन दिस अकर्स वर्ल्ड। इधर लॉयड सब करूंगा मैं, तो जो प्लान करा है सब सही होगा मेरा। तो वह स्पिरिट इनके कब्जे में आ जाती है और ऐसा होते दोनों विलन वाली स्माइल से देखते हैं। जो रहाना से बोलती है मुझे पता है ये लॉयड तो विलन है एक, पर सर जेवियर आप कब से इन्फेक्ट हो गए इस चीज से? कब से इन्फेक्ट हो गए? सिंस डे 1 धीरे धीरे वायरस चढ़ रहा था उसके ऊपर और अब कंप्लीट टेक ओवर कर चुका है। जो रहाना से बोलती है ये दोनों तो स्कम बैग है साले। खैर जो भी है, अब गेम ओवर स्पिरिट का। तो लॉर्ड उसे प्यार से बोलता है भाई तेरी दिक्कत क्या है, तू क्यों बीच में आ रहा है बता मेरे को। और वो बोलता है बिकॉज तुम लोग नेचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम माउंटेन डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं दे सकता हूँ। बोलता है मुझे पता है, बट व्हाट इफ हम नेचर को इनहेंस करें किसी प्रोजेक्ट के अंदर? तो वो स्पिरिट बोलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ह्यूमंस कुछ भी करना ट्राई करते हैं हमेशा नेचर को डिस्ट्रॉय ही करते हैं, मैंने देखा है। लॉर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है, सच बोल रहा है तू। ह्यूमंस आर वेरी पावरफुल क्रीचर्स और एनिमल एनवायरनमेंट से अडेप्ट करते हैं। मीनवाइल हम ह्यूमंस, हम एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। हम ह्यूमंस पे पावर है डिस्ट्रॉय करने की, पर हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं नेचर को प्रोटेक्ट और ब्यूटीफाई करने की। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ हम माउंटेन्स को और सुंदर बना देंगे। जो रहा ना सब कुछ देख रहे मन में बोलती है स्पिरिट इसकी ऑलरेडी सुन चुका है, लाइक वो ऑलरेडी इनके कब्जे में है, तो लॉर्ड फिर भी एक्स्ट्रा करना चाहता है स्पिरिट के लिए बस। वेल इसके पीछे भी उसका प्रॉफिट है तभी कर रहे हैं। जो भी इसके बाद लॉर्ड बोलता है और आप थोड़ा वेदर ठीक कर दोगे हमारे काम करने के लिए? द स्पिरिट सेज हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट द इकोसिस्टम मैं कर दूंगा। तो राज मन में बोलते हैं मुझे नहीं पता है क्या सोच रहा है, बट वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाउ अब रियल कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है और पहला स्टेप उड़ा दो माउंटेन्स या ब्लास्ट दैट शिट, और उसके बाद रास्ता बनाओ यूजिंग ह्यूमंस एंड डीमंस। सेकंड स्टेप रेल रोड स्विच सिस्टम डेवलप करो, जो ऑफिसर ग्रैक कर चुके हैं। या दैट डूड इज ऑन टू समथिंग डेफिनेटली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खैर जो भी है, थर्ड स्टेप बिल्डिंग द ट्रेन। लॉर्ड दिक्कत नहीं आने वाली, हेल में बनाई तो मैंने ऑलरेडी, बट सिंस ट्रेन बनाने मैन पावर बहुत रिक्वायर्ड है, तो अर्थाइडस बताती है एज लॉन्ग एज डीमन पेट भरे खा पा रहे हैं उन्हें जो काम दो कर देंगे। वो लोग ये चीज में मानते हैं, अर्निंग अ लिविंग मतलब खुद कमाओ उस पे खाओ, किसी और के बलबूते में मत जियो। तो हम इस ट्रेन को यूज करके बनाते हैं ट्रेन वगैरह। नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ब्यूटीफाई करना लैंडस्केप को। जो पटरी है उसके आसपास ये पौधे उगाते हैं, पेड़ वगैरह लगाते हैं। एज यू कैन सी लीला भी इधर है, वो हेल्प कर रही है प्लांट्स वगैरह लगाने में। लॉर्ड बोलता है डीमंस वगैरह ने बहुत नॉलेज है इस चीज के बारे में, तो काम इन पे छोड़ देता हूँ। और हम लॉर्ड पे तो काफी दिक्कतें हो रही है। उसके आर्ट में दिक्कत हो रही है। हैनेस बोलती है जितना एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा टाइम लग रहा है काम के अंदर, हम उस स्पिरिट से बात करें थोड़ा हेल्प कर देगा हमें वो। एंड लॉर्ड सेज नो, कहता है नेचर मस्ट बी ब्यूटीफाइड और हम करके रहेंगे। हैनेस बोलती है एंड एट द रिस्क ऑफ डाइंग, तेरे पता ना तेरी हालत कितनी खराब है, तू मर सकता है। लॉर्ड बोलता है मुझे पता है, और अगर मैंने नहीं करा आई विल रिग्रेट दिस लेटर। व्हाट लेटर? यू वोंट बी फॉर लेटर। जो भी है आगे ये बंदा अपने इविल प्लान के बारे में बताता है, क्यों ये ब्यूटीफाई कर रहा है नेचर को। ये बोलता है देखो भाई इतने सुंदर माउंटेन्स बनेंगे, सब लोग को इतना सुंदर लगेगा ये सब कुछ, तो ऑफ कोर्स यहाँ टूरिस्ट आएंगे, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बन जाएगा। फिर सोचो कितना पैसा कमाएंगे उससे हम। ये बात सुनकर शक्ल बन जाती है। बोलते तू ये सारा काम मेरे पैसों पे कर रहा है और अपने पैसे बढ़ाने का सोच रहा है, बहुत बढ़िया बेटे। तभी लोगों को याद आता है मालकिन को तो मैं नाराज नहीं कर सकता ना। तो बोलता है नहीं 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 आपकी वजह से हो पा रहा है, आप ही ओनर हो हर चीज के, तो मैं तो हुई नहीं, आपने बोला तभी काम हो रहा है। और हाँ जो सारा पैसा आएगा वो आप ही कमाओगे, आपके पास ही जाएगा, सारा तो आपका ही है, आपने तो मुझे बस अलाउ करा छोटा बिल्ड करने के लिए। तभी रायन हंसती और बोलती है तेरे को जितना ग्रीडी होना है तू हो, एंड में आके तेरी ग्रीडीनेस हमें तो बेनिफिट करती है। ये बात सुन के इतनी बड़ी स्माइल आती है लॉर्ड के फेस पे। वो बोलता है फाइनली मैं देख पा रहा हूँ अपने रिटायरमेंट फंड को। रिटायरमेंट बड़ी यू नीड टू सेव पीपल, उसके बाद रिटायर हो तू। और तो इसे मेरे सपने तो बस छोटे छोटे पूरे हो जाए काफी है। मैसेंजर बोलता है छोटे सपने बड़े सपने। लॉर्ड बोलता है छोटे छोटे स्टार्स की तरह, छोटे सपने स्टार्स की तरह, बड़ी स्टार्स आर वेरी ह्यूज। क्या स्कैमर आदमी भाई ये। खैर इतना टाइम काम करने के बाद ट्रेन फाइनली रेडी हो जाती है और साथ में इन्होंने पटरी पे स्विच भी बनाया जिससे पटरी चेंज हो जाए। लॉर्ड वो एक्टिवेट करवाता है और पटरी चेंज हो जाती है। सारे डीमंस खुश हैं, द स्पिरिट ही इज आल्सो हैप्पी कि नेचर ब्यूटीफाई हो गया एंड ऑल दैट। मैसेंजर बोलता है भाई तूने यहाँ पे जो करा है वो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, तो तेरे को नया टाइटल मिलता है। और ये टाइटल में बड़ी उटपटांग पावर है, लाइक इसे बड़े उटपटांग पावर मिल रहे हैं आजकल सीरियसली, जो समहाउ एंड में काम आ जाती है। इस बार इसको पावर मिली है कि
कितना भी ऊपर जंप करे, कितने पावरफुल जंप करे, कुछ दिक्कत नहीं होगी इसको। लॉर्ड बोलता है मैं क्यों जंप करने वाला हूँ, मैं तो स्वॉर्ड मास्टर हूँ यार, मैं यूजफुल थोड़ा है मेरे लिए, कहीं तो यूजफुल होगा पक्का। ऑल्सो लॉर्ड पे एट दिस पॉइंट काफी सीपी भी इकट्ठा हो चुका, फिर स्पॉइलर एंडिंग देख सकता है। वो सोच तो रहा देखने का, साथ में वो जो डीपी मीटर था वो भी -1 ही है। मतलब लॉर्ड वैसे कोई मरेगा, कोई बचा नहीं, जो भी है 1 साल बीत जाता है, बबल फूटता है और लॉर्ड के हार्ट में इतना दर्द होता है, कुछ रिएक्शन नहीं देता, ये सीधा भी होश। लकीली और रहना यहाँ पे पकड़ लेते हैं लॉर्ड को, बोलते हैं आराम से रेस्ट कर, आई विल प्रोटेक्ट यू। यहाँ पे योंग भी है और जेवियर भी। इसके बाद जो रहना लॉर्ड को पद्दी लेती है और बोलती है लेट्स गो एंड सेव आवर कंट्रीज किंग। सेव आवर कंट्रीज किंग मत बनाओ इसे, कंट्री किंग मत बनाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे नहीं बनना है। पहली बात उसे बनना ही नहीं है, उसे रिटायर होना है। प्लीज लेट हिम रिटायर क्वीन। आई वेरी वेल नो अगर ये बन गया किंग तो सबसे पहले टैक्स बढ़ाने वाला है, पक्की बात। खैर थोड़ी देर पहले बेहोश होता है, इसे होश आता है और एक खुद को बेड में पाता है और इसे हील कर रही है जो हाइनेस, जो कहती है आ गया तेरे को होश। लॉर्ड से माफी मांगता है और हाइनेस बोलते हैं चिंता मत कर, तू ठीक नहीं है, तू बेड में रेस्ट कर रहा है, नेचुरल चीज। मैं वैसे तेरे को बोलती तू अभी रेस्ट कर, मैं तेरे को नहीं उठाती, बट प्लीज उठ और अपने कपड़े पहन ले। हम जा रहे हैं सेरेमनी के अंदर जहाँ तेरे को मिलेगा आई ऑफ समर। सो लॉर्ड ने अपना काम कर दिया, उसने वहाँ ट्रेन बना दी, वैसे ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लॉर्ड वो काम कर दिया तो लॉर्ड को मिल जाएगा आई ऑफ समर। तो वहाँ उसी के लिए लोग सेरेमनी रखते हैं यहाँ पे, और हाइनेस अनाउंस करते हैं कि लॉर्ड ने काम कर दिया एंड ऑल दैट वेंटारा माउंटेन्स में, जिस वजह से हमारे किंगडम को और प्रॉफिट होने वाला है, इससे हमारा मैगेंटानो सेंटर बनने वाला है ट्रेड वगैरह के लिए, हम और पावरफुल हो जाएंगे विदाउट इवन फाइटिंग। तो वहाँ इस सब काम के लिए हम लॉर्ड को देते हैं आई ऑफ समर। और हम लॉर्ड पे आए तो या द डूड इज डेड, आई एम नॉट किडिंग, ही इज एक्चुअली डेड हियर। तो राइनस भी देख रही है लाइक लॉर्ड ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली। वो मन में बोलती है मुझे दिख रही है इसकी कंडीशन रैपिडली डिटोरिएट हो रही है, बट लॉस के हिसाब से हमें सेरेमनी तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। तो फिर आई ऑफ समर को बुलाया जाता है और हम लॉर्ड के हार्ट को देखें तो वो कंप्लीटली फ्रोज हो चुका है। सो या सॉर्ट ऑफ दिस डूड इज डेड, मतलब वो बीट भी नहीं कर रहा। मैसेंजर बोलता है ओए कर कुछ यार, तू जो विंटर बट है वो उसके दिल को अटैक कर रहा, कह रहा हिल भाई तू हिल, और वो हिल ही नहीं रहा। जो मंत्री मुंत्री है वो तो सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं, कह रहे हैं सेरेमनी में ये होगा वो होगा, आई ऑफ समर को लाओ ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी साइड लॉर्ड इसका दिल रुक चुका भाई, अभी तो ये खड़ा है पर अगले पल ही गिरना शुरू हो जाता है। मैसेंजर बोल रहा है मैसेंजर इज फ्रीकिंग आउट राइट हियर, जो डेफिनेटली और हाइनेस और जेवियर समझ जाते हैं, उन्हें लॉर्ड का मानना महसूस हो रहा होगा जो क्रैश हो रहा है। सो हाँ जो ना कुछ तो करना पड़ेगा फटाक से, पूरी सेरेमनी का वेट नहीं कर सकते। सो शी पुल्स आउट हर स्वॉर्ड। तभी जेवियर आसमान में उड़ता है एंड योर हाइनेस इज अबाउट टू कट द बैरियर ऑफ आई ऑफ समर। मंत्री बोल रहा होता है योर हाइनेस क्या कर रहे हो आप? वेल वो नहीं सुनती, वो तो काट डालती है बैरियर को। सब लोग हैरान है कि क्या करा उन्होंने। हमें दिखाया जाता है जो आई ऑफ समर है वो कुछ ऐसा लगता है, एंड सिंस उसका बैरियर टूट गया है तो वो थोड़ी आग लोगों तक पहुंचाता है, लोगों की फटती है, वो लोग भागने शुरू हो जाते हैं बिकॉज आई ऑफ समर यहाँ सबको जलाना शुरू कर दिया है। और जेवियर फटाक से इसके पास आता है, इसकी पावर कंट्रोल करने ट्राई करता है, पर तुम देखो विद इन फ्यू सेकंड उसका फ्लैश जलना शुरू हो चुका है। इवन जेवियर आर स्वॉर्ड मास्टर वो भी कंटेन नहीं कर पा रहा है चीज, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। हाइनेस भी बोलती है कि भाई हमने बहुत इनसेन चीज कर रहे हैं, एक बंदे को बचाने के लिए हम औरों की जान रिस्क में डाल रहे हैं, बट मुझे यकीन है इस पे, आई बिलीव इन हिम, एक बार ठीक हो जाए फिर ये सब कुछ ठीक कर देगा। तो प्लीज उठ और सब ठीक कर। लॉर्ड अभी जमीन में पड़ा हुआ है, उसके पास आती है, उसके अंदर अपना माना पोर करती है। लॉर्ड को जैसे होश आता है वो यूज करता है रैपिड चार्जिंग, बिकॉज माना उसका क्रैश आउट हो चुका है, उसे माना चाहिए, और वो ये करते हुए डायरेक्शन पॉइंट करता है आई ऑफ समर की तरफ ही। सो यार लॉर्ड से शक करना शुरू हो जाता है और वो एक पल में लॉर्ड में घुस जाता है। हम देखते हैं आई ऑफ समर गायब हो चुका है, एवरीवन इज सेफ हियर। जेवियर भी जमीन पे गिर चुका है, एजार बड़ी ओके, दूसरी साइड हाइनेस भी बेहोश हो चुके हैं और लॉर्ड भी। मैसेंजर बोलता है यू हैव अब्सॉर्ब्ड द आई ऑफ समर। तभी हम लॉर्ड की बॉडी में आते हैं, हम देखते हैं विंटर बट को जिसके सामने कुछ चमक रहा है, और कोई नहीं है आई ऑफ समर जो एक लड़की है जो देखती है विंटर बट को, विंटर बट इसको देखता है और दोनों प्यार हो गए, लव एट फर्स्ट साइट। और ये लोग हाथ मिलाते हैं और मिलना शुरू हो जाते हैं। भाई पहले डेट पे ही वो सब, पहले डेट पे छी यार विंटर बट, आई मीन नॉट छी, वेरी गुड विंटर बट। यार जो भी है ये दोनों फ्यूज होते हैं रिजल्टिंग इनटू दिस, ये लॉर्ड का हार्ट आई थिंक ठीक हो चुका है। मैसेंजर बोलता है विंटर हार्ट और आई ऑफ समर फ्यूज हो चुके सक्सेसफुली। तभी लॉर्ड को होश आता है। मैसेंजर आगे बोलता है जो सैक्रिफाइस और ट्रस्ट आपने औरों में दिखाया वो रिटर्न हुआ आप तक, और आपके एक्शन के चलते आपको एक न्यू अथॉरिटी स्किल मिली है, और वो पावर स्किल है बैप्टिज्म ऑफ डीमन किंग। दिस पावर में बी गिवन टू ओनली 1 पर्सन पर डे, और उसका इफेक्ट 24 घंटे तक रहेगा। नाउ
ये क्या चीज है एक्चुअली। लॉर्ड ये पूछता है मैसेंजर से क्या इफेक्ट। मैसेंजर बोलता है इसके अंदर तो किसी की भी कोई पावर को उसको ट्रू पावर तक पहुंचा सकता है। लॉर्ड पूछता है ट्रू पावर, एग्जांपल दे कुछ। अगर मैंने पावर को यूज करा जेवियर के ऊपर, उसकी बात करें तो कपड़े फट गए, उसके डैमेज जो है उसे। जो भी मैसेंजर बोलता है अगर तुमने जेवियर के ऊपर पावर यूज करी तो जेवियर अभी ग्रैंड मास्टर के एंट्री लेवल पे है, और तो पावर यूज करोगे तो वो पीक पे पहुंच जाएगा इसके, एंड एट मैक्स लेवल वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उस पे इतनी पावर आएगी कि वो गॉड तक को मार पाएगा। ये बात सुन के लॉयड स्माइल करता है। होल्ड अप, यू गोना चैलेंज अ गॉड? व्हाई? आई कर ले भाई तू। जो भी है लौंडा ठीक हो चुका है तो वो खड़ा होता है, फिर बोलता है देख रहे तुम लोग, देख रहे हो मेगन टानो कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तुमने देखा है परफॉर्मेंस क्वीन की, सिर्फ तुमने पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा आपकी कितने स्ट्रॉन्ग है हम और कितने अमीर भी। हमारे पास आर्मी है ड्रैगन की, हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता है। तो सारे लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारा शेर तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत पैसा है हमारे पास, पर जनता को क्या मिलेगा? ठेंगा। लॉर्ड ठीक है देखे क्वीन भी खुश हो जाती है। लॉर्ड पीछे मुड़ता है, हिट अस विद दिस ब्यूटीफुल स्माइल। चलो लौंडा ठीक हो गया, उसके बाद एक काम बचा है, फेट के इस फिनोमिना को रोकना। और ये वाला चैप्टर न्यू ईयर के आसपास आया था। उस चैप्टर के एंड में योर हाइनेस को देखते हैं जो लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। क्या जो भी हो मिस, ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इफ यू आस्क मी, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट आउट देयर। इसमें लॉयड डीमन किंग बना, उसने बहुत हरकतें करी। ऑफ कोर्स हमने एक बहुत एपिक रॉक पेपर सीजर का मैच देखा, इतना ड्रामेटिक मैच। उसके बाद इन्होंने काम लिया था, इसने वो काम कर भी दिया। साथ में इसको आई ऑफ समर भी मिल गया। इस पे विंटर बट है, इस पे आई ऑफ समर है, इस पे ड्रैगन हार्ट है, इस पे एक एक्स्ट्रा लाइफ। क्या 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 और चित्र को मेरे को बता, क्या चित्र को सब तो ले लिया तूने। जो भी ऐसा मैंने बोला, अब इसका एक काम बचा है, फेट के फिनोमिना को रोकना, जो डेफिनेटली बच्चे को चैप्टर के अंदर ही रोक ही देगा। एनीवेज उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। ये मेरे दो चैनल की वीडियोस, दोनों चैनल पे नई वीडियो ड्रॉप हुई है, जाके जरूर देखना। मैं तो नहीं मिलता हूँ। सावनारा।